आपका स्वागत है। दोस्तों, जीवन को शांति से जीने के लिए और सरल तरीके से जीने के लिए जो ज़रूरी है कि हमारा तन मन दोनों स्वस्थ रहे। और आज के भागदौड़ की ज़िंदगी में हम इतने बिजी हो गए हैं कि हम अपने लिए और अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाते, जिससे कि हमें कई बीमारियां जकड़ लेती हैं, कई तरह की प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आते हैं, स्ट्रेस होता है, लोग ज़्यादातर डिप्रेशन में जाते हैं इससे। लेकिन हमारा भारतीय इतिहास इतना महान रहा है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो हमारे आज की ज़िंदगी में भी बहुत लाभदायक है। उनमें उन सभी चीज़ों को अगर हम फॉलो करें तो हम एक बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं, स्वस्थ और बिना किसी टेंशन के। तो उसी क्रम में हम आज आगे बढ़ते हैं। तो उस क्रम में आज हमारे साथ हैं योगाचार्य श्री इंद्रजीत लोधी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंद्रजीत जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप योगा कितने सालों से कर रहे हैं और इसकी शिक्षा आपने कहाँ से ली है? जी, मैं विगत 30 से 35 साल मेरे को गया है योगा करते हुए। मैं जब 10 साल का हुआ करता था, उसी समय से मैं योग से जुड़ गया था जी। और मेरी जो योग की शिक्षा हुई है महर्षि महेश वैदिक विश्वविद्यालय जबलपुर से, मध्य प्रदेश से मेरी उसकी योग की शिक्षा हुई है। मैंने योग से आचार्य किया हुआ है जी। तो मतलब काफ़ी एक लंबा टाइम हो गया, आप बचपन से करते आ रहे हैं और अभी तक आप दे रहे हैं योग की शिक्षा। मैंने आपके बारे में पढ़ा, आपके बारे में जानकारी ली, तो अभी तक मैंने देखा कि आपने काफ़ी 200-250 शिविर कर चुके हैं और कम से कम 5 से 6 लाख लोगों को आपने फ़ायदा पहुंचाया है। तो मैं आपके शिविर के बारे में जानना चाहती हूँ। जी, एक्चुअल में जो शिविर हम करते हैं, हमारा ये योग प्राण विद्या के नाम से हम संचालित करते हैं। हमारा पूरा संस्थान भी है इसके नाम से, दिव्य योग प्राण विद्या के नाम से हम इसको संचालित करते हैं। और एक फिजिकली हम लोग ये योग करते हैं जिसमें हम एक्सरसाइज करते हैं। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम शरीर की एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य के लिए हम लोग बहुत कम काम कर पाते हैं। आज भागदौड़ की जिंदगी है, हर किसी के पास वक्त नहीं है, तो वो अपना 10 से 15 मिनट में जो कर सकता है करके और फिर अपनी भागदौड़ की जिंदगी में शामिल हो जाता है। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि यदि मानसिक रूप से स्वस्थ अगर रहा जा सकता है तो शारीरिक स्वास्थ्य तो उससे अपने आप मिलेगा। तो हमारा जो वर्किंग है, हमारा जो योग है, वो पूरा का पूरा मेंटली है। आपने जो बताया प्राण योगा, तो आप जिस तरह से अभी हमें बता रहे थे प्राण योगा की काफ़ी फायदा करता है कम टाइम में, तो आप मुझे प्राण योगा के बारे में बताइए, क्योंकि प्राण योगा बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्हें मालूम है और इनके फायदे भी मैं आपसे जानना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। एक्चुअल में मैं आपको बता दूं कि हमारा जो ऋषि मुनियों का जो इतिहास रहा है, अगर आपने सुना भी होगा कि किसी भी ऋषि मुनि के आश्रम में जब हम जाते थे, आज से पुराने समय की मैं आपको बात बता रहा हूँ, आज भी कई लोग ऐसे हैं, तो वहाँ पर जो भी बीमार व्यक्ति जाता था या किसी भी प्रकार से वो दुखी व्यक्ति जो जाता था, और वहाँ पर कोई भी ऋषि मुनि जो हमारे होते थे वो तथास्तु कह देते थे और लोग ठीक हो जाते थे। तो ये क्या विज्ञान था? ये विज्ञान तो था ही, तो लोग ठीक होते थे। उस चीज को कुछ समय के लिए लुप्त माना गया, मतलब जो हमारे गुरु लोग थे वो उसका दुरुपयोग ना हो जाए, इस कारण से उस विद्या को कंटिन्यू किसी को ट्रांसफर नहीं दे पा रहे थे। तो उस कारण से कहीं बीच में लोप हुआ है, कम हो गया है, मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं खत्म हुआ है, आज भी है। हिमालय में कई साधु, कई हमारे ऋषि मुनि आज भी लगातार उस पर साधना कर रहे हैं और लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं। तो प्राण यानी कि हमारी सांस, तो प्राण से हम अपने प्राण से दूसरे के प्राण की रक्षा करना, ये विज्ञान है और बगैर साधना के ये नहीं आ सकता। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ आचार्य जी कि जैसे पुराने समय की आपने बात की कि योगा जो ऋषि मुनि रहते थे वो तथास्तु बोलते थे, तो ये एक हम आज की दुनिया में उसे एक चमत्कार समझते हैं कि भाई एक चमत्कार होता था। तो ये प्राण योगा किस तरह से काम करता है कि इंसान अपने योग से दूसरे को ठीक कर सकता है, दूसरे की परेशानी, दूसरे की बीमारी दूर कर सकता है, ये किस तरह से संभव है? बिल्कुल। एक्चुअली हमारी ये फिजिकल बॉडी है जी, और इसके पीछे एस्ट्रल बॉडी होती है जी। तो हमारी जो फिजिकल बॉडी में जितने ऑर्गन्स हैं, जो पार्ट्स हैं जी, देन सेम वो एस्ट्रल बॉडी में भी है, देन सेम वैसी बॉडी है वो भी। और हमारी जो फिजिकल बॉडी जो वर्क करती है वो हमारी एस्ट्रल बॉडी के ही आदेश पर काम करती है जी। हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि जिसे कहा जाता है,
वही पूरे शरीर को आदेश देती है। तब शरीर में हमको दर्द का एहसास होता है, सुख का एहसास होता है और दूसरी चीजों का भी आभास होता है। मतलब पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर को पूरी तरह से नियंत्रित मेंटेन करती करती है और है। सभी तरह के का हमको उसी से आभास होता है। हाँ, तो जो हमारा एस्ट्रल बॉडी है, देन सेम पार्ट्स हैं, तो हर पार्ट्स पर बारीक बारीक से हमारे चक्रास हैं जी। तो जब उन चक्रों में पॉल्यूशन आता है, अगर मैं थोड़ी सी बिल्कुल वैसे बात करूं कि जैसे मान लीजिए कोई वाइट कपड़ा है, उस पर कोई दाग लग गया, अगर हम उसको डिटर्जेंट से नहीं धोएंगे तो वो साफ नहीं होगा। और कई दाग इतने जिद्दी होते हैं कि कई बार धोने पर भी वो साफ नहीं होते, तो हमें कई बार लगातार ट्रीटमेंट करना होता है, तब जाकर के उस रोग पर कंट्रोल होता है। यानी कि जो चक्र वहां पर है वो पॉल्यूट हुआ, तो हम उसको एक हमारी भाषा में उसको सफाई करना कहते हैं, यानी उसकी क्लीनिंग करना कहते हैं। क्लीनिंग की जाती है, उसके बाद फिर उस पर अपने प्राण ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। ये आप जो हाथ देख रहे हैं, जहाँ से जो मैंने पहले बताया कि ऋषि मुनि कहते थे तथास्तु, तो ये डिस्ट्रॉय करना होता है। तो वो जब नेगेटिव एनर्जी वहां से आप पूरी निकाल चुके होते हैं, और उसके बाद जब आप अपने प्राण ऊर्जा के द्वारा वहां पॉजिटिव एनर्जी प्लेस करते हैं, तो वो पार्ट्स ठीक हुआ वहां का, यानी वो चक्र ठीक हुआ। जब चक्र पूरी तरीके से चलने लगा, जैसे पंखा है, पंखा घूम रहा है, अगर हमने उसमें डंडा किया तो वो रुक जाएगा, और इलेक्ट्रिक तो आ ही रही है उसके अंदर, तो बॉडी में ऊर्जा तो बह रही है, लेकिन वो चक्र रुक गया, पॉल्यूट हुआ, तो उसी चक्र पर जहाँ जो ऑर्गन है उसका आपको रोग हो गया। जैसे लीवर का चक्र है, लीवर में अगर पॉल्यूशन आया, लीवर चक्र में पॉल्यूशन आया तो लीवर की बीमारियां शुरू हो जाएंगी। तो वैसे ही हर पार्ट्स में चक्र है, वहाँ की हम क्लीनिंग करके और वहाँ प्राण ऊर्जा का प्लेस करते हैं, यानी पॉजिटिव ऊर्जा का प्लेस करते हैं। तो फिर जब वो एस्ट्रल बॉडी पर रिफ्लेक्ट होगी वो चीज, तो वो फिजिकल बॉडी में आ जाएगी, फिजिकल बॉडी का फिर वो रोग ठीक हो जाएगा। ऐसे वो प्राण ऊर्जा के द्वारा रोग पर नियंत्रण का काम। मतलब बिना दवाइयों के ये चमत्कार इस तरह से है कि हम अपने अंदर की क्लीनिंग करें, हम मेडिसिन ना लेकर जो पार्ट हमारा कमजोर है, जो चक्र हमारा कमजोर है, हम उसको स्ट्रॉन्ग करें और फिर बीमारियां हमारी या जो भी वीकनेस है वो हमारी दूर हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। और ये विद्या एक ऐसी विद्या है कि आज की डेट में यदि आप इसको सीखना भी अगर चाहते हैं तो सक्षम गुरु हैं हमारे देश में, और भी सक्षम गुरु हैं, वो इसको सिखाने का काम भी कर रहे हैं। नई जनरेशन को नेगेटिविटी दूर करने के लिए और पॉजिटिविटी लाने के लिए आजकल क्लासेस भी हम लोग उस पर चला रहे हैं। और ख़ास बात तो ये है कि नई पीढ़ी जो आ रही है वो कहीं ना कहीं जो अब टेलीविज़न है, तो पुराने समय में जो हमारी गर्भवती महिलाएं होती थी उनको उस समय में रामायण का पाठ या सीता जी का पाठ कराया जाता था, तो उनको एक ऐसे एनवायरनमेंट में रखा जाता था जिससे आने वाली जो संतान हो वो संस्कार। बट आज की डेट में टेलीविज़न है, क्राइम के सीरियल्स हैं, ये सब देख करके जो अब न्यू जनरेशन आ रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं वो क्राइम का पार्ट्स अवेलेबल है। तो हमारा एक उद्देश्य ये भी है कि जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो कई बार ये शिकायतें ज़्यादा मिल रही हैं नए बच्चों में कि वो चिड़चिड़ा है, पढ़ाई करने में दिक्कत करता है, याद नहीं हो रहा है, ये याद क्यों भूल जा रहे हैं। तो मेमोरी बूस्टिंग के लिए तो ये बहुत बड़ा विज्ञान है जिसमें हम मेमोरी बूस्टिंग के लिए भी बच्चों को ये काम कर रहे हैं। मतलब ये है कि हम बड़े तो अपने स्ट्रेस के लिए, अपने काम के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए तो कर सकते हैं ऐसे यूज प्राण योगा को, लेकिन साथ में बच्चों की मेमोरी के लिए काफ़ी लाभदायक है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे किसी के घर में कोई छोटा बच्चा है, और जनरली ये होता है कि वो एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए या योगा करने के लिए छोटे बच्चे जल्दी तैयार नहीं होते हैं, तो बच्चों को किस तरह से कन्वर्ट करें योगा की तरफ, या उनको क्या ऐसी बातें उनको फॉलो करने के लिए कहें कि वो इस तरफ आगे बढ़ें? बहुत छोटी सी एक एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ, जिसे सुपर ब्रेन पावर माइंड एक्सरसाइज कहते हैं। बहुत छोटी सी है, खेल खेल में हम बच्चों को वो कराया जा सकता है। क्लीनिंग तो करनी ही है उनकी, जहाँ निगेटिव एनर्जी का प्लेसमेंट है वहाँ वो क्लीनिंग करा करके वो पॉजिटिव करा, लेकिन अब कंटिन्यूटी में आप बार बार किसी को हैस नहीं कर सकते, तो उसके लिए एक एक्सरसाइज सुपर पावर ब्रेन एक्सरसाइज तैयार की गई है, जो वर्षों से हम जानते हैं उसको, सभी लोग बचपन में आप लोगों ने भी और हम लोगों ने भी की है उसको, लेकिन वर्तमान में स्कूल्स में तो वो गायब है। पनिशमेंट के तौर पे भी हम लोग उसको नहीं दे पाते क्योंकि अभी नियम चेंज हो गए है ना। तो जब पहले बच्चे को डफर होता था, बच्चा वो कुछ याद नहीं होता था या वो स्कूल में ठीक से नहीं काम कर पाता था, तो हमारे जो टीचर्स होते थे वो बच्चे को उठक बैठक करने के लिए या फिर उसको मुर्गा बना देते थे। तो ये जो दो एक्सरसाइज हैं, उठक बैठक करना और मुर्गा बनाना,
ये दोनों सुपर पावर माइंड एक्सरसाइज है, जिसको लगभग हमारे यहाँ भूलते जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये एक रहता है कि बच्चों को आजकल स्कूल में पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं, लेकिन ये भी जानकर मुझे भी आश्चर्य हो रहा है कि एक उठक बैठक लगाना भी एक एक्सरसाइज के उसमें है, और इससे हम बच्चों को उस तरफ आगे योगा के लिए, प्राण योगा के लिए हम लोग आगे फॉलो करवा सकते हैं उनसे। उसमें कुछ सिस्टम और एडॉप्ट किया है जी। जिससे बच्चों में पॉजिटिविटी आए, जी। उनके अंदर सौहार्द बढ़े, प्रेम बढ़े, एक दूसरे से झगड़ते भी हैं बच्चे तो उनमें आपस में प्रेम हो, तो उसके लिए कुछ चेंज किया है एक्सरसाइज में। तो उस तरीके से जब हम सेमिनार करते हैं तो बच्चों को हम कराते हैं। जी। तो आचार्य जी, जैसे आपने 3-4-5 लाख लोगों को जो योग की शिक्षा दी है, और जैसे आपके सिर्फ ऑल इंडिया में शिविर चलते हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे कोई शिविर नहीं अटेंड कर पा रहा है, तो जैसे आपके ऑनलाइन भी वीडियोस अवेलेबल हैं, और घर पे वो किस तरह से स्टार्ट करे, घर पे वो ऐसी कौन सी 2-4 एक्सरसाइज आप हमें बताइए, ऐसे कुछ टिप्स बताइए जिससे कि जो हम आम इंसान है वो स्वस्थ रह सकें। जी, उसके लिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आज की भागदौड़ की जिंदगी में व्यक्ति बैठना सीख ले, क्योंकि किसी भी प्रकार का योग करने के लिए बैठना अति आवश्यक है। खास करके मेडिटेशन करने के लिए, ध्यान करने के लिए बैठना आना आवश्यक है। आज की डेट में मैं देखता हूँ कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को बैठना ही नहीं आ पा रहा है। 2 मिनट बैठेंगे फिर आँख खुल जाएगी, 2 मिनट से 5 मिनट का कोशिश करेंगे फिर आँख खुल जाएगी, मन लगातार भटक रहा है। यानी मैं इस विषय में अगर कहूँ कि माया और योग माया ये 2 वर्ड है और दोनों सगी बहन है। तो जब एक जीव मतलब समर्थ गुरु के द्वारा जब दीक्षित होता है या उसको वो ज्ञान मिलता है तो वो योग माया की तरफ जाता है, क्योंकि ये पंच तत्व का पिंड है, इसमें व्यक्ति आया है, जीव आया है, तो माया तो कहती है कि तुम मेरे घट के अंदर हो तो मुझसे बिलक तो रह नहीं सकते। लेकिन जब योग गुरु जो सक्षम गुरु होता है उसका डंडा अगर बीच में आता है तो फिर व्यक्ति कहीं ना कहीं कन्वर्ट होकर के अपना काम शुरू करता है। तो मैं इसलिए ये बात बताई मैंने आपको कि घर में करने से पहले भी किसी सक्षम गुरु से पहले उसके दिशा निर्देश ले लीजिए, है ना, उसका एक कोई क्लास अटेंड कर लीजिए और उसके बाद कंटिन्यूटी में घर में बैठ करके आप कर सकते हैं। ये हम हमारे क्लासों में ये बाकायदा इसकी हम शिक्षा भी देते हैं और शिविर कराते हैं, उनको सिखाते भी हैं घर में आप कैसे कर सकते हैं। आपने माया की बात की, तो आपके साथ एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आप माया नगरी से बहुत जुड़े हुए हैं। आपने फिल्म इंडस्ट्री के और टीवी से जुड़े हुए बहुत से लोगों को योगा सिखाया, तो मतलब आप किस तरह से उन्हें भी कन्विंस करते हैं और किस तरह से आपका एक्सपीरियंस रहा माया नगरी से? देखिए, एक चीज़ बहुत खुली सी बात है कि फिल्म इंडस्ट्री में एक चीज़ बहुत रेयर है कि वहाँ पर व्यक्ति के पास सब कुछ है, पैसा है, शोहरत है, सब कुछ है, लेकिन टाइम नहीं है। तो उस समय में जब वो लोग शूट करते हैं या उनका जो वर्किंग का स्टाइल है, आधी रात तक जागना है और ये सब, तो उससे उनको नेचुरली उनको स्ट्रेस तो आता ही आता है। और आज की डेट में अभी ये थोड़ा सा समय परिवर्तित हुआ है, तो लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो इंडस्ट्री में इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि हम कैसे भी करके स्वस्थ रहें। तो उनको जब ये बात हमने बताई कि भाई ऐसे भी स्वस्थ रहा जा सकता है, तो कई लोग जुड़े उससे और हमने वहाँ शिविर भी किए, लोखंडवाला में हमने शिविर किए, उसमें कई सारे लोग, बहुत सारे एक्टर्स वगैरह वहाँ हमारे शामिल हुए। इसमें डायरेक्टर विजय कुमारी जी हैं, एक्टर शिव मिश्रा जी हैं, अनीता जी हैं, तो ऐसे कई सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं और वो कई बार ऑनलाइन भी होते हैं हमारे साथ। तो शायद इन्हीं उपलब्धियों के कारण और आप इतने बच्चों से काफ़ी आपका लगाव है, लोगों से, आम जनता से काफ़ी आपका लगाव है, इसीलिए शायद लोगों ने आपको प्यार से श्यामदेव बाबा का भी नाम दिया है। ये भी एक बहुत बड़ी मतलब एक आम लोगों के हिसाब से, आम लोगों के तरफ से आपको दी हुई एक छोटा सा उनका प्यार का है कि आपको ये नाम से भी जाना जा रहा है आजकल। मैं देखिए, इस विषय में थोड़ा सा एक बात कहना चाहूँगा कि मैं लगातार देख रहा हूँ कि बड़े बड़े गुरु लोग हैं, उनका शहरों तक तो खूब अच्छा पकड़ है, सभी जगह उनके सेंटर्स हैं, सभी जगह सब कुछ है, लेकिन एक चीज़ मैं लगातार देख रहा हूँ कि गाँव तक पकड़ नहीं हो पा रही। मैं जैसा सोचता हूँ कि मेरा जैसा मन है, लोगों ने मुझे प्रेम से श्यामदेव कहा है, तो उसके विषय में बता रहा हूँ कि क्यों मुझे लोगों ने वो नाम दे दिया। मैं बड़े प्रेम के साथ गांव में जाता हूँ
और गांव के जो नौनिहाल हैं उन बच्चों को पकड़ता हूँ और वहाँ जो ओटले होते हैं उन्हीं पर उनको बिठा देता हूँ और फिर उनसे कहता हूँ कि आप केवल ओम बोलिए बस। वहाँ से शुरुआत करवाता हूँ और फिर खेल खेल में मैं पूरा उनसे योग करा लेता हूँ। तो उस योग के थ्रू वो एक्सरसाइज भी मैं उसी समय करा लेता हूँ जिससे उनकी मेमोरी बूस्ट होनी है। अब शहर में तो व्यक्ति पे करके पैसा दे करके और वो आपको हायर करके और अपने बच्चे के लिए वो एक्सरसाइज करवा देता है, लेकिन गाँव का वो जो नौनिहाल है उसको भी तो हाँ करना है उस चीज़ का। तो हम वहाँ तक भी पहुँच गए हैं और वहाँ से ही ये श्याम नाम चालू हुआ है मेरा। वहाँ से लोगों ने श्याम कहना चालू किया मेरे को, तो मैंने बड़े प्रेम से वो चीज़ स्वीकार की कि आप जैसा मुझे स्नेह देते हैं मुझे वो स्वीकार है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप गांव में फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी पैसे के लोगों को, छोटे बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, जिन तक अभी तक शायद सरकारी शिक्षा नहीं पहुंच पा रही उन तक आप पहुंच रहे हैं और आप उनको अच्छे जीवन जीने का और एक अच्छी मतलब स्वस्थ जीवन जीने के लिए जो रास्ता बता रहे हैं वो बहुत ही काबिले तारीफ है। जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को एक टिप्स दें, उनको योग की तरफ आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। तो आपसे मैं जानना चाहती हूँ और दर्शकों के लिए एक मैसेज चाहती हूँ। जी, मैं सभी सम्मानीय बंधुओं से निवेदन करूँगा कि अपने जीवन में कम से कम आधा घंटे का टाइम जरूर निकालें। सुबह मॉर्निंग में 5 से 6 के बीच में जरूर उठ जाएं और आधा घंटा, अगर आपको कोई भी योग का आसन करना नहीं आता है या मेडिटेशन करना नहीं आता है, ध्यान करना नहीं आता है, तो आप केवल आधा घंटा शांत मन से बैठना सीखिए। क्योंकि किसी भी ध्यान को करने के लिए ध्यान 7वीं सीढ़ी है और एकदम नहीं आता है। तो ये आप हॉपलेस मत होइए कि मैं ध्यान में बैठता हूँ या बैठती हूँ तो मेरे को ध्यान नहीं लगता है, मन मेरा बार बार विचलित होता है, इधर उधर की बातें आ जाती हैं, ये हो जाता है वो हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि मन का काम ही यही है, दौड़ करके जाना। और जब वो मन, जो आपका चंचल मन है, जब दौड़ करके वापस से अपनी धुरी पर वापस आकर के बैठता है, वही ध्यान कहलाता है। ध्यान की और कोई परिभाषा नहीं है। वहां जब आप शून्य में आ जाते हैं, वो जब अपनी धुरी पर आकर के बैठता है, तो उस समय आप अपने आप को अनकॉन्शियस फील करते हैं। उस समय आपको अपना भी होश नहीं रहता कि आप कहाँ बैठे हैं। दैट इज कॉल्ड ध्यान। उसको ध्यान घटित होना कहते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने सजग तरीके से, ध्यान का दूसरा अर्थ केयर करना भी होता है, अपनी केयर करना भी होता है। तो आप अपनी केयर करिए। जब आप अपनी केयर करेंगे तभी आप दूसरे की केयर करना सीख पाएंगे। तो यही मेरा पब्लिक के लिए मैसेज है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा योग से जुड़े और ध्यान से जुड़े खास करके। तो अपने जीवन में मैं बता दूं आपको, जो ध्यानी व्यक्ति होते हैं वो तीनों प्रकार का सुख प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे दैविक हो, चाहे भौतिक हो। ये तीनों प्रकार का सुख आदमी प्राप्त कर सकता है यदि वो कंटिन्यूटी में ध्यान कर रहा है। आचार्य जी, आप हमारे साथ आए, हमको इतने ज्ञान की बातें बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।